जानबूझकर मूवी के इस सीरीज के सीजन 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुई थी। अब सीजन 2 की शुरुआत में ही शंकर, बिंदिया और शहरी लड़के का एक थ्रीसम वाला सीन दिखाया जाता है। सीन काफ़ी कड़क होती है। जिनी जैज सीन के अंदर कहर बरपाती नजर आती है। 7 मिनट के इस कड़क सीन को आप मूवी पर ही देख पाएंगे। सीन के बाद हम देखते हैं कि शहरी लड़के के मोबाइल पर कॉल आता है जो कि उसकी पत्नी की होती है। वहीं जब शंकर और बिंदिया शहरी लड़के से फोन वाली लड़की के बारे में पूछता है तो शहरी लड़का भड़क जाता है और कहता है तुम दोनों अपने काम से मतलब रखो। लड़का इशिका के बारे में कुछ नहीं बताता है और चला जाता है। अब बिंदिया शंकर से कहती है कौन है ये इशिका जिसकी वजह से लड़का इतनी रात के हमें छोड़कर चला गया। अब शंकर कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी ओर लड़का इशिका के पास अंगूर लेकर पहुंचता है। अंगूर खिलाते हुए इशिका पर मस्के मारता है ताकि इशिका कोई सवाल नहीं पूछे। अब इशिका कहती है हमें कितने दिन यहाँ पर रुकना होगा। तो लड़का कहता है बस कुछ दिन, जैसे ही काम समाप्त होगा हम चले जाएंगे। अब लड़का इशिका पर टूट पड़ता है। यहाँ पर आपको एक और पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है। सीन काफी कड़क होती है क्योंकि भारती झा आपको कभी निराश नहीं करती। इस सीन में भी भारती झा कहर बरपाती नजर आती है। इस सीन को भी आप मूवी पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में बिंदिया सच सवर के बैठी हुई थी, तभी उसे एक पर्स दिखती है जो कि शहरी लड़के का था। बिंदिया अब समझ जाती है कि शहरी लड़का इस पर्स के लिए जरूर लौट कर आएगा। अब होता भी कुछ वैसा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बिंदिया वहां पहुंचती है तो देखती है कि शहरी लड़का आया हुआ था। अब वो बिंदिया से वॉलेट के बारे में पूछता है तो बिंदिया कहती है हाँ है मेरे पास। अब शहरी लड़का वॉलेट लेके जल्दी जाना चाहता था तो बिंदिया उसे वॉलेट एक शर्त पर देने के लिए तैयार होती है कि वह उससे मिलने रोज आया करेगा। अब लड़के के पास कोई चारा नहीं था कि वह बिंदिया को ना कह दे। अब लड़का हाँ कहता है और उससे वॉलेट मांगता है तो बिंदिया कहती है पहले हम मस्ती करेंगे फिर तुम अपना वॉलेट ले लेना। फिर क्या था, बिंदिया शहरी लड़के पर टूट पड़ती है और आपको यहाँ पर एक और कड़क सीन दिखाया जाता है। सीन के अंदर जिनी जैज आग लगाती नजर आती है। सीन के बाद बिंदिया कहती है ये इशिका कौन है तो लड़का कहता है मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बिंदिया कहती है तो फिर हमसे मिलने कब आओगे तो लड़का कहता है जब मेरा मन करेगा तब आऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शंकर बिंदिया से नाराज हो जाता है क्योंकि वह चाहता था कि बिंदिया जो भी करे मेरे सामने करे ना कि मेरे पीठ पीछे। अब शंकर बिंदिया को वचन देने को कहता है कि वह जब भी शहरी लड़के के साथ कुछ भी करेगा उसके सामने करेगा। बिंदिया मान जाती है। अब बिंदिया शंकर को इशिका के बारे में पता करने को कहती है तो शंकर भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इशिका जिमी से कहती है आपके शर्ट पर बाल लगा हुआ था तो जिमी कहता है तुम्हारा ही होगा तो इशिका कहती है नहीं मेरे बाल ब्लैक हैं और शर्ट पर लगा बाल भूरे कलर का है। इतना सुनते ही जिमी इशिका पर भड़क जाता है। अब इशिका जिमी से सॉरी कहती है। अब इशिका किसी भी तरह जिमी को मनाता है और जिमी भी मान जाता है। जिमी इशिका को प्यार करता है। दोनों खुश होते हैं। तभी शंकर वहां आ जाता है। अब जिमी शंकर को देखकर घबरा जाता है तो शंकर कहता है तुमको क्या लगा तुम्हारा जब मन करेगा आओगे और गायब हो जाओगे। अब जिमी शंकर को वहां से जाने के लिए कहता है पर शंकर नहीं जाता है। तभी इशिका भी वहां आ जाती है। अब शंकर इशिका को जिमी के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे जिमी जानबूझकर उसकी वाइफ के साथ एंजॉय किया है। इशिका ये सुनकर शौक रह जाती है। अब शंकर इशिका को देखकर कहता है कितनी सुंदर हो तुम। अब शंकर इशिका के साथ वही करना चाहता है जो जिमी ने उसकी वाइफ के साथ किया था, लेकिन जिमी ऐसा नहीं चाहता था। पर इशिका जिमी से कहती है जब तुम इसकी वाइफ के साथ कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं इसके साथ कर सकती। अब इशिका शंकर के साथ शुरू हो जाती है और जिनी दोनों को देखता रह जाता है। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाती है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।